किसी विल को क्या कोर्ट से वॉइड घोषित करवाया जा सकता है, मतलब कि यह विल इनवैलिड है, इफ़ेक्टिव नहीं मानी जाएगी, और इसके क्या क्या लीगल ग्राउंड्स हो सकते हैं। कुछ मुख्य ग्राउंड्स जिनके आधार पर विल को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, उसमें से एक ग्राउंड तो ये है कि यदि जो व्यक्ति विल बना रहा था उस समय उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी या फिज़िकल हेल्थ काफ़ी ख़राब थी, तो उसके आधार पर विल को चैलेंज किया जा सकता है। उस व्यक्ति को कोई ऐसी मानसिक बीमारी थी, उसे भूलने की बीमारी थी, या उसका कोई ऐसा ट्रीटमेंट चल रहा था, या उसकी फ़िज़िकल हेल्थ इतनी ख़राब थी कि वह अपने होशो हवास में नहीं था, उसे पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ। तो ये एक ग्राउंड हो सकता है विल को चैलेंज करने का। दूसरा ग्राउंड ये है कि यदि ऐसा कोर्ट में साबित हो गया कि विल बनाने वाले ने जिस समय विल बनाई वह किसी व्यक्ति के प्रभाव में था, उसके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज़ किया गया, या उसको धमकाया गया, या डराया गया, या उसको बरगलाया गया, और उस प्रभाव में आकर उसने वह विल बनाई, और ऐसे हालात थे उस समय कि वह व्यक्ति जिसने विल बनाई उस बेनिफिशियरी के साथ रह रहा था, बाकी बेनिफिशियरी दूर थे, इसलिए बाकी बेनिफिशियरियों के ख़िलाफ़ उसने उसको भड़का दिया। तो ये सब बातें अगर कोर्ट में प्रूव हो जाती हैं तो वह विल वॉइड घोषित हो सकती है। तीसरा एक मुख्य कारण है कि यदि जो डॉक्यूमेंट है, विल का डॉक्यूमेंट, उसको अगर कोर्ट शक की नज़र से देखने लगे कि ये डॉक्यूमेंट ही जेन्युइन नहीं लग रहा है, तो भी विल को रद्द घोषित किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट जेन्युइन ना लगने के कुछ कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये हो सकता है कि जो डॉक्यूमेंट के ऊपर, विल के ऊपर जो सिग्नेचर हैं जो विल बनाने वाले ने किए, वो सिग्नेचर ही मिसमैच हो सकते हैं। ऐसा लग सकता है कि वो सिग्नेचर ही टेस्टेटर ने नहीं किए बल्कि किसी और व्यक्ति ने कर दिए। दूसरा, यदि विल बनाने वाला व्यक्ति हिंदी ही जानता था, उसे इंग्लिश आती ही नहीं थी, और विल इंग्लिश में बनी हुई है, तो ऐसा अज्यूम किया जा सकता है कि उस व्यक्ति ने वह विल पढ़ी नहीं होगी, या उसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि उस विल के अंदर लिखा क्या है। तो ये भी एक ग्राउंड हो सकता है कि हो सकता है विल बनाने वाले की इंटेंशन जो उस विल में लिखा है वो ना हो, कुछ और हो, बल्कि किसी और व्यक्ति ने उससे दूसरी भाषा में विल टाइप करवा के उसके साइन करवा लियो। विल के अंदर 2 विटनेस का होना ज़रूरी है। अगर 2 विटनेस नहीं हुए, एक ही विटनेस का साइन है, तो भी विल इनवैलिड हो सकती है। बाई चांस दोनों विटनेस मौजूद भी हैं तो कोर्ट में प्रक्रिया के दौरान उनको क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। उनसे पूछा जाएगा कि क्या विल आपके सामने साइन की थी, क्या टेस्टेटर पहले ही विल साइन कर चुका था, या आपके सामने साइन किए थे विल बनाने वाले ने, या आपने विल पढ़ी भी थी इसमें क्या लिखा है, या आपने बिना पढ़े ही इस पे साइन कर दिए। तो अगर उनकी गवाही में किसी भी तरह का कॉन्ट्राडिक्शन आता है तो भी विल को चैलेंज किया जा सकता है। विल में ऑब्जेक्शन रेज करने का एक वैलिड ग्राउंड ये भी होता है कि विल की जो भाषा है वो कंफ्यूजिंग है। उदाहरण के लिए मान लीजिए विल में ये लिखा हुआ है कि मेरा दिल्ली वाला फ्लैट मेरे बेटे को दे दिया जाए। अब दिखने में तो एक सीधी लाइन लग रही है, परंतु अगर उस व्यक्ति के दिल्ली में 2 फ्लैट थे तो कन्फ्यूज़न पैदा होगा कि कौन से वाला फ्लैट बेटे को दे दिया जाए। एक पॉइंट है कि अगर नियम के हिसाब से जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, जो खुद अर्जित की हुई अपने पैसे से कमाई हुई प्रॉपर्टी है, उसी को ही विल के माध्यम से आगे दिया जा सकता है। परंतु यदि विल बनाने वाले ने किसी पुश्तैनी या पैतृक प्रॉपर्टी का जिक्र विल में कर दिया है और वो ये कह रहा है कि मैं अमुक व्यक्ति को देता हूँ, तो वह भी एक लीगल ग्राउंड है विल को चैलेंज करने का। इसी प्रकार कुछ केसेस में एक से ज़्यादा विल सामने आ जाती हैं और अलग अलग व्यक्ति अलग अलग विल लेके आ जाते हैं, और सभी लोग एक दूसरे की विल को चैलेंज करने लग जाते हैं कोर्ट में। तो अगर ये क्लैरिटी नहीं हो पाती कि कौन सी विल सबसे लास्ट थी और पुरानी विल को अगर उसमें निरस्त घोषित नहीं किया गया, तो ये भी एक पेचीदा केस बन जाता है।